बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। कॉल्स आती हैं, लोग एक क्वेश्चन करते हैं नॉन बैलेट के बारे में कि जी इतना सरचार्ज पेड या लोएस्ट सरचार्ज पे वो मतलब फाइल स्टिल ढूंढ रहे होते हैं। देखें, मेरी पिछली वीडियोस में शायद मैं भी आप लोगों को प्रेफर कर रहा था। देखिए, ये एक तो जितनी भी बातें करते हैं ये सारी हम मार्केट से कुछ चीज़ें पिक करके, क्योंकि डीएचए इतनी क्लियरिटी हमें भी नहीं देता, इतनी क्लियरिटी डीएचए की तरफ से नहीं होती कि उनकी अगली मूव क्या होगी। तो लिहाजा सच बताऊं तो इस टाइम मार्केट में इतना ज़्यादा क्लियर बातें सारी किसी को नहीं पता होती, क्योंकि आजकल डीएचए जो है अपनी प्राइवेसी के बारे में, अपने मतलब जो मामलात वो करने वाले होते हैं उनकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखता है। वो किसी को भी अपनी न्यूज़ वगैरह लीक आउट नहीं करते। तो देखें, जो लो सरचार्ज वाली फाइल्स थी वो इस बैलेट से पहले सब लोग कह रहे थे, और इवन हम लोग भी आपको प्रेफर कर रहे थे कि आप लो सरचार्ज वाली फाइल्स लें। तो मुझे अब लग रहा है जहाँ तक देखें, लास्ट बैलेट में, थर्ड बैलेट में प्रेफरेंस दी गई फर्स्ट अलॉटीज को बजाय लो सरचार्ज वालों के, मतलब थ्रू आउट ज़ीरो या लो सरचार्ज को उन्होंने स्किप किया और उन्होंने फर्स्ट अलॉटीज को प्रेफरेंस दी। तो क्राइटेरिया उन्होंने चेंज किया। तो इसी तरह मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को महंगी फाइल्स लेनी चाहिए। नॉन बैलेट में आप सरचार्ज को देखें या एक 30-32 लाख या 35 लाख रुपए आप लगाएं तो बेहतर है मेरे ख्याल में कि आप लोग नॉर्मल सरचार्ज या इसलिए डिसीजन आप क्या देखें। मैंने आपको ओवरऑल एक अपनी असेसमेंट बतानी होती है, डिसीजन आपने खुद लेना है। नो डाउट लो सरचार्ज वाली फाइल को शायद नंबर पहले मिलेगा। तो नंबर 1 नॉन बैलेट की तरफ जो भी मेरा भाई मूव करता है, इसकी मैं आपको बता दूं कि हम लोग बार बार मना क्यों करते हैं, हम इसको रिस्की क्यों कहते हैं। अगर आप ये उम्मीद लगाए या इस बेस पे नॉन बैलेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हम नेक्स्ट बैलेट में हमारी फाइल निकलेगी, तो ये फिर चाहे आप लो सरचार्ज या थ्रू आउट ज़ीरो भी लें, तो क्योंकि आजकल ऐसा नहीं हो रहा, क्राइटेरिया भी हर बार चूज़ होता है। और इन केस वो लो सरचार्ज या थ्रू आउट ज़ीरो को भी एडजस्ट करते हैं, तो इनके पास क्योंकि यहाँ पे लैंड ज़रा कम है तो कम फाइल्स को उठाते हैं। तो आप देखें, ये डिसीजन आपका है। आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं। कोशिश करें सबसे पहले 4 से 5 साल का माइंड में जहन बनाएं अपना कि जी 4-5 साल बाद आपकी बैलेटिंग इन्होंने देखें फाइल्स, तो डेफिनेटली जो फाइल्स हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना है। वो इसी जगह पे, इसी डीएचए वैली की साइड पे करें, फर्दर मजीद लैंड्स परचेज करें, यहाँ पे आपको एडजस्ट करें, यहाँ से शायद वो लोकेशन भी मूव करें, लेकिन आपको प्लॉट मिलना है। तो लिहाजा मुझे जो लगता है कि आप कम से कम पैसों वाली फाइल लें और 4 से 5 साल आप वेट करें। रह गई बात ये क्राइटेरिया सारा मैं आपको समझाऊं, तो आप क्राइटेरिया को मीट मेरे ख्याल में नहीं कर सकते, ना हम कर सकते हैं। हर बार ये चेंज होता है इनका क्राइटेरिया। तो आप जेहन में ये रखिए कि क्राइटेरिया इनका लकी ड्रॉ है। आप यही समझें क्या, मुझे तो लग भी रहा है ऐसे ही कि आप लकी ड्रॉ समझें, क्राइटेरिया इनका लकी ड्रॉ है। और जितनी भी फाइल्स इस टाइम नॉन बैलेट है, आप समझे कि चंद वो कुछ जैसे पर्चियाँ किसी ज़माने में उठाते थे और इस तरह निकालते थे कि जी मुबारक हो, आपका इनाम निकल आया। तो सेम इसी तरह ही आप जेहन में ये चीज़ रखें, क्योंकि लोग अपने जहन के मुताबिक थ्रू आउट ज़ीरो पहले आएगी या फलां वाली पहले आएगी तो उनकी फाइल्स परचेज करते हैं। दूसरी बात, नॉन बैलेट फाइल की जो कैटेगरी की फाइल्स हैं, वो फाइल आपके पास, आप समझें कि उस लॉटरी का टिकट है, चाहे वो कम सरचार्ज है या जो भी है। आप इसमें देखें, इस लकी ड्रॉ में एंट्री इस बेस पे लें कि जस्ट आपने एक टिकट लेना है 8 मरले का या 5 मरले का। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा पैसे महंगी चीज़ें ना लें। मेरा मशवरा ये है, सस्ती सी फाइल लें, 8 मरला 5 मरला। कैटेगरी की देखें, ये चीज़ें इस टाइम ये जस्ट फाइल्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैटेगरी की फ़ाइल लेंगे और वो आपको कैटेगरी का ही प्लॉट देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लू बेल की फ़ाइल लेंगे और वो आपको ब्लू बेल में ही प्लॉट देंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझें, क्योंकि इस टाइम तो इन्होंने इवन जो बैलेटेड फाइल्स थी उनको भी मूव किया है इस थर्ड बैलेट में। मतलब बहुत सारे मुझे कॉल्स आई, उनके क्वेश्चंस थे कि जी हमें रोज़ कैटेगरी से उठा के डैफोडिल में मूव कर दिया गया। तो उनको साथ में ये भी गाइड किया गया कि जी आपको यहाँ पे बैलेटिंग जल्दी मिलेगी। तो नो डाउट कुछ ब्लॉक्स में शायद बैलेटिंग, मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही है कि मे बी आई एम द फर्स्ट वन कि जो शायद आपको ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ मैं कि लिली
ओलिएंडर, डैफोडिल, इनमें शायद बैलेटिंग पहले हो जाए। बैलेटिंग से मुराद पोजीशंस आपको पहले दे दी जाएँ, क्योंकि वहाँ की रोड कनेक्टिविटी ठीक है, लिली होम्स हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे इजीली वो दे सकते हैं। तो जो पोजीशन का आगाज़ होगा वो शायद इंशाल्लाह इन ब्लॉक से होगा। और दूसरा, आप लोग, एक सजेशन आप लोगों की ये थी कि आप लोग जो फाइल्स आपके पास जिनके सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पेड, काइंडली वो पे करें, वो अपने आप को सेफ्टी की साइड पे लाएं। तो मेरे ख्याल में जो अभी ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने मूव किया फर्स्ट बैलेट से या सेकंड बैलेट से उठा के डैफोडिल में डाल दिया या लिली में डाल दिया, और वो भी थर्ड बैलेट के उसमें, तो आई गेस कि उनके सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस पेड नहीं थे। एटलीस्ट आप सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, ताकि आप लोग देखें, आपके पास एक प्रूफ होगा कि भाई हमने तो आपको और पैसे भी दे दिए इस प्लॉट के अगेंस्ट, आपने मेरे से सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस मांगे और मैंने आपको दे दिया, आप मुझे मूव क्यों कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एप्लीकेशन की एक ऑप्शन दी थी कि जिन लोगों को उन्होंने मूव किया उनको ये भी कहा कि आप दोबारा एप्लीकेशन चाहिए तो दे सकते हैं और हम आपको वापस वहाँ पे, लेकिन जिस जगह पे आपका प्लॉट है डेफिनेटली वो पोजीशन लेटर वाला तो है नहीं, तो मतलब वो एरिया क्लियर नहीं है। क्लियरिटी के लिए उन्होंने आपको एक क्लियर एरिया में डाल दिया, सेक्टर आपका चेंज कर दिया। पहली तो बात देखिए नॉन बैलेट की ये होगी। अच्छा, दूसरी बात कि आप बैलेट की तरफ मूव करें। बैलेट का एक बड़ा अच्छा टाइम आने वाला है, डेवलपमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है, आप खुद विज़िट करें। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ वीडियोस डालता रहता हूँ। तो जो लोग तो देखें नए हैं उन्हें डेवलपमेंट का अंदाज़ा नहीं होता, जो लोग पुराने हैं और उन्होंने पहले साइट विज़िट की हुई है तो डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। तो ये जो आजकल आपको रेट्स मिल रहे हैं, ये विद इन फ्यू डेज़ और मंथ्स में ये रेट्स आपको नहीं मिलेंगे। आप बैलेट ब्लॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। 8 मरला से बेशक 5 मरला पे आ जाएं, बट बैलेट ब्लॉक्स की चीज़ें लें। बैलेट बहुत सेफ़ है और इसमें इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा है इसमें। दोस्तों, मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और DHA वैली में स्पेशली कोई चीज़ आपने लेनी बेचनी हो तो अगर आप मुनासिब समझें, बंदा आपका हाजिर है। मैं DHA वैली का काम करता हूँ। ऑल इन ऑल हम लोग सिर्फ DHA वैली का काम करते हैं और किसी सोसाइटी को हम लोग डील नहीं करते। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी डील देंगे। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।